चैप्टर 116 ईशानी की आइडेंटिटी जानकर रायचंद फैमिली की हैरानी। आरती जी की आंखों में आंसू आ गए थे। इतने सालों बाद अपने परिवार से मिलने की खुशी। वहीं सुकेत जी भी आरती जी के दिल की बात समझ रहे थे कि उनकी आंखों में क्यों आंसू है। वहीं दादाजी और दादी माँ भी हैरान थे कि इतने सालों बाद रायचंद फैमिली उनके घर आई है। समीर, दर्शित, रियान और अयान भी हैरान थे क्योंकि उन्हें पता था कि रायचंद फैमिली उनके मॉम की फैमिली है, पर वे उनसे मिल नहीं पाए थे और ना सालों से उनसे कोई कांटेक्ट किया था। पर वहीं प्रिया तो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी कि कौन आया है। उसे रायचंद फैमिली के बारे में इसलिए कुछ नहीं पता था क्योंकि जब वे छोटी थी तब से रायचंद फैमिली इंडिया छोड़कर चली गई थी, तो प्रिया उनमें से किसी को भी नहीं मिली थी और न ही घर में उसने कभी भी उनके बारे में सुना था, क्योंकि कोई भी घर के रायचंद फैमिली के बारे में बात नहीं करता था ताकि आरती जी को दुख ना हो, क्योंकि सबको पता था कि सुकेत जी और आरती जी की शादी की वजह से प्रेरणा जी ने इतने गुस्से हो गए थे कि उन्होंने आरती जी से सारे रिश्ते तोड़ लिए थे। जब सुकेत जी आरती जी से मिलने आने लगे तब सबको लगा था कि शायद प्रवीणा जी का गुस्सा भी शांत हो जाएगा, पर जब शेखर जी ने आरती जी से मिलना आना बंद कर दिया तो आरती जी बहुत दुखी हो गए थे। सबको यही लगा कि शायद शेखर जी आरती जी से मिलने आना प्रवीणा जी को नहीं आया है। आज वहाँ वे टॉप बिजनेस मैन में से एक हैं, पर उन सबको पता था कि उनका बिजनेस इंडिया में, और रविकांत जी और सुकेत जी और समीर, दर्शित को तो यहाँ भी पता है कि प्रवीणा और रायचंद फैमिली माफिया से जुड़े हैं और माफिया में उनका बहुत सिक्का चलता है। तभी प्रवीणा जी रेणुका जी के साथ शेखर जी और नीलिमा जी भी अंदर आए। उनके पीछे पीछे कबीर और अबीर भी अपनी एरोगेंट लुक के साथ चलते हुए अंदर आ रहे थे। उनके पीछे पीछे कुछ गार्ड्स कुछ बैग लिए अंदर आ रहे थे। इतने सालों बाद अपने माँ पापा और भाई भाभी को देखकर आरती जी की आंखों में आंसू और होठों पर स्माइल आ गई। कबीर और अबीर को भी उन्होंने पहचान लिया। भले ही आरती जी उन्हें बचपन में देखा था, पर कबीर और अबीर के फेशियल फीचर भी उनके भाई पर ही गए थे, इसलिए वे देखते ही पहचान गई कि ये उनके भाई और भाभी के दोनों बच्चे हैं। आरती जी जल्दी से आगे गई और अपनी माँ के गले लग गई। रेणुका जी आरती जी से ईशानी की वजह से गुस्सा थी, पर इतने सालों बाद अपनी बेटी को देखकर वे भी रह नहीं पाई और उन्हें आरती जी के सिर पर हाथ रख दिया। वहीं प्रवीणा जी अभी भी चुपचाप खड़ी थी। आरती जी अपने माँ से अलग हुई और जैसे ही वे प्रवीणा जी के पैर छूने लगी, प्रवीणा जी ने उसे रोक दिया। वे आरती जी थोड़ा मायूस हो गई। सुकेत जी और समीर और बाकी सभी उनके पास आ गए थे। आरती जी ने अपने भाइयों और भाभी को गले लगा लिया। कैसे हैं आप भाई भाभी? क्या आपको इतने सालों मेरी याद नहीं आई? तभी रविकांत जी बोले, प्रवीणा जी क्या यहीं रहकर ही खड़ी खड़ी सारी बातें करेंगी? अंदर चलिए बैठकर बात करते हैं। उनकी बात सुनकर सबने हाँ में सिर हिला दिया। शेखर जी ने भी प्रवीणा जी और शेखर जी को ग्रीट किया, फिर सब अंदर चले गए। वहीं प्रिया आरती जी के मुंह से भाई भाभी सुनकर ही समझ चुकी थी कि उसके मॉम की फैमिली है और उनके कस्टम मेड कपड़े और ज्वेलरी और औरत देखकर तो समझ चुकी थी कि यह बहुत अमीर फैमिली है। उसकी नज़रें एक पल के लिए कबीर और अबीर पर ठहर गई। वे दोनों बहुत हैंडसम थे, तो प्रिया की नज़रें नहीं हट रही थी। उसके दिमाग में यही चल रहा था कि उससे पहले क्यों ना पता चल जाए कि उसके मॉम की फैमिली इतनी अमीर है क्यों है। अगर पहले से पता होता कि वे कुछ भी करके अब तक उन्हें भी अपने साइड कर चुकी होती, पर इस बेवकूफ़ को कौन समझाए कि वे कोई ऐसे लोग नहीं हैं और ना ही वे मेरा फैमिली की तरह बेवकूफ़ हैं जो वे सब इसके जाल में फंस जाते। सबके हॉल में बैठने के बाद गार्ड्स ने सारे बैग्स को लाकर हॉल में रख दिया। इतने सारे ब्रांड की बैग्स को देखकर प्रिया की आंखों में तो मानो लालच से चमक रही थी। वे मन ही मन सोच रही थी कि आखिर इसमें क्या हो सकता है। तभी रविकांत जी बोले, आप सबको इतने सालों बाद देखकर खुशी हुई? उनकी बात सुनकर प्रवीणा जी एरोगेंट चेहरे पर एक स्माइल आ गई, क्योंकि उन्हें पता था कि रविकांत जी और प्रभा जी उन्होंने
इस घर में ईशानी को सबसे ज़्यादा प्यार दिया है। प्रवीणा जी उन्हें देखते हुए बोली, हमें भी आपसे फिर से मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है रविकांत जी। हम तो पहले भी मिलने आना चाहते थे, पर सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी कि हमें ऑस्ट्रेलिया में ही रुकना पड़ा इतने सालों तक। उनकी बात सुनकर सबको समझ आ गया कि वे लोग इंडिया में नहीं थे, इसलिए सुकेत जी और आरती जी उससे मिलने नहीं आ पाते थे। अब आरती जी को अभी तसल्ली हुई कि उसके माँ पापा सब उनसे गुस्सा नहीं है, वे किसी रीज़न की वजह से उनसे मिलने नहीं आ पा रहे थे। नीलिमा जी ने कबीर और अबीर दोनों को सबसे मिलवाया। मेरा फैमिली में सबको कबीर के चेहरे पर ईशानी की झलक दिखाई दे रही थी, बिल्कुल उसी की तरह एरोगेंट और इमोशनलेस चेहरा। उन दोनों को कोई भी देखकर यही कह सकता है कि दोनों बायोलॉजिकल भाई बहन हैं। कबीर और अबीर ने दादाजी और दादी माँ को अच्छे से ग्रीट किया और बाकी सबको भी बिना मन के ही ग्रीट किया। आरती जी ने समीर, दर्शित, रियान और अयान को सबको मिलाया। चारों ने पोलिटली स्माइल के साथ सबको ग्रीट किया। तभी आरती जी ने प्रिया को भी बुलाया तो प्रिया मन ही मन खुश हो गई कि अब अगर इन लोगों के सामने उसकी अच्छी सी इमेज बन गई तो उसके पास एक बड़ी फैमिली का बैकअप होगा। वे किसी अच्छी संस्कारी लड़की की तरह छोटी सी स्माइल के साथ अपने चेहरे पर ही मासूम बनते हुए सबके पास आ गई। तभी आरती जी ने कहा, माँ, पापा, भाई, भाभी, ये प्रिया है, हमारी बेटी। आरती जी के मुंह से प्रिया का नाम सुनकर दादाजी दादी माँ की आंखें छोटी हो गई। माफिया और बिजनेस वर्ल्ड में इतने सालों से रहने की वजह से उनकी आंखों के लोगों को पहचान अच्छे से थी और वे प्रिया को देखते ही बता सकते थे कि ये लड़की कहीं से भी अच्छी नहीं है। वहीं प्रवीणा जी और रेणुका जी और अबीर का मुंह बन गया। रेणुका जी ने मन ही मन कहा, अच्छा तो ये लड़की है जिसकी वजह से हमारी प्यारी सी भांजी को इतना सब कुछ सहना पड़ा। देखने में तो कहीं से मासूम नहीं है, पता नहीं मेरा फैमिली को इससे क्या दिखा जो उन्होंने इससे सिर पर चढ़ा लिया। वहीं अबीर तो मन ही मन सोच रहा था, इस मेकअप से पुती चुड़ैल की वजह से ही मेरी बहन को परेशानी हुई। इसे तो देखकर ही लग रहा है कि एक नंबर की चालाक लोमड़ी है। वहीं कबीर तो अपने फ़ोन स्क्रॉल कर रहा था, जैसे प्रिया के उसके सामने होने से और ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सबने बस हाँ में सिर हिला दिया। सबका ऐसा रिएक्शन देखकर प्रिया के अंदर ही अंदर गुस्सा भी आ रहा था और बुरा भी लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग उसे देखकर ऐसा फीका रिएक्शन क्यों दे रहे हैं। उन्हें तो उसे प्यार से बात करने चाहिए था, आखिरकार वे उनकी नातिन थी। वहीं बाकी सबको भी उनका ऐसा रिएक्शन कुछ समझ नहीं आया। शेखर जी, आरती जी और चारों भाइयों भी यही सोच रहे थे कि जब आरती जी ने उन्हें मिलाया तब वे एटलीस्ट वे स्माइल कर रहे थे, पर प्रिया को देखकर उनका रिएक्शन क्यों बदल गया। तभी रविकांत जी माहौल को देखकर बोले, अरे प्रवीणा जी, आप जब इंडिया आई गई थी तो पहले यहाँ सबसे मिलने आ जाती। उनकी बात सुनकर प्रवीणा जी हंसते हुए बोली, क्या करें, आप तो जानते हैं बिजनेस और अंडरवर्ल्ड में हमारे कितने दुश्मन हैं। यहाँ आते ही हम पर अटैक हुआ, जिस वजह से हम थोड़े दिन रेस्ट कर रहे थे। उनकी बात से माहौल फिर से नॉर्मल हो गया। आरती जी ने फिर से प्रिया को साइड में बैठा दिया। वहीं प्रिया भी अपने गुस्से को अंदर छुपाकर चुपचाप बैठ गई। तभी रविकांत जी ने पूछा, ऐसे दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं। उनकी बात सुनकर शेखर जी बोले, दोनों ही अभी बिजनेस संभालते हैं, उनकी वजह से ही हम ऑस्ट्रेलिया के एलिट बिजनेस लिस्ट में आते हैं। और कबीर तो फैमिली बिजनेस के साथ साथ खुद का बिजनेस चलाता है। आप केआर इंडस्ट्रीज को तो जानते ही हैं, वे कबीर की है। उनकी बात सुनकर सब फिर से हैरान हो गए। कबीर इतनी कम उम्र में इतना सक्सेसफुल है क्योंकि केआर इंडस्ट्री भी एशिया के टॉप 10 में आने वाली कंपनी थी। सच में कबीर और ईशानी दोनों की क्वालिटी बहुत मिलती है। प्रिया की आंखें फिर से चमक उठी। अब उससे बस कुछ भी करके इन सबको भी अपने साइड लाना था, तब जाकर वे ईशानी को मात दे सकती थी। तभी प्रवीणा जी बोली, वैसे हमारी प्यारी नातिन कहीं दिखाई नहीं दे रही, वे घर में नहीं है क्या। उनकी बात सुनकर सब कंफ्यूज हो गए क्योंकि अभी तो आरती जी ने प्रिया को उनसे मिलाया था।
पर उनके रिएक्शन तो बिल्कुल अच्छा नहीं था। और बात रही ईशानी की, तो ईशानी तो अभी तक घर नहीं आई है, इसीलिए आरती जी ने सोचा ईशानी के आने के बाद ही वे उन सबको ईशानी से मिलाएगी और सारी बातें उन्हें बताएगी। तो ये लोग ईशानी को अगर ना ही जानते तो किसी के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर इन लोगों ने उस न्यूज़ को देखा था जिस वजह से उन्हें पहले से ही पता है कि ईशानी उनकी नातिन है। सबको यही बात सही लग रही थी कि जरूर इन लोगों ने उस न्यूज़ को देखा होगा। वहीं प्रिया का मुंह तो काला पड़ गया, उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि हर कोई आजकल बस ईशानी के बारे में सोच रहा था। तभी प्रभा जी बोली, क्या आप ईशानी की बात कर रही हैं? उनकी बात सुनकर प्रवीणा जी बोली, हाँ, अपनी नातिन से ही तो मिलने आए हैं, पर लगता है वे घर में नहीं है। उनकी बात सुनकर सबको एक और शौक लगा। आरती जी को भी हैरानी हुई कि उनके पापा सिर्फ अपनी नातिन से मिलने आए हैं। वहीं प्रिया की रही सही उम्मीद भी टूट गई थी। हाँ, मुझे भी अपनी प्यारी भांजी से मिलना था। वैसे भी अभी तक आई नहीं है क्या? शेखर जी ने पूछा। तो रविकांत जी हंसते हुए घमंड से बोले, मेरी पोती से मिलना इतना भी आसान नहीं है, और वे ज़्यादातर यहाँ तो अपने पेशेंट के साथ होती है अपने ऑफिस में। उससे अपॉइंटमेंट लेने के लिए तो बड़े बड़े एलिट लोग भी इंतज़ार करना पड़ता है। उनकी बात सुनकर सब एक दूसरे को देखने लगे। वहीं कबीर का हाथ भी फ़ोन स्क्रॉल करते हुए रुक गया, क्योंकि उसकी बहन माफिया क्वीन नहीं है तो क्या वे एक डॉक्टर भी है? वहीं दादा दादी शेखर जी और नीलिमा जी भी यही सोच रहे थे। शेखर जी कंफ्यूजन से रविकांत जी और बाकी सबकी तरफ देखकर पूछे, क्या मेरी भांजी एक डॉक्टर भी है? उनकी बात सुनकर दादाजी कुछ बोलते उससे पहले समीर प्राउडली बोला, हाँ, वो एक डॉक्टर, और दुनिया में सबसे अच्छी डॉक्टर ईशा के नाम से जाना जाता है। इसकी मेडिकल स्किल मेडिकल वर्ल्ड में सबसे ऊपर मानी जाती है। समीर की बात सुनकर रायचंद भी हैरान हो गए। उनकी नातिन कितनी आउटस्टैंडिंग है जो वे मेडिकल फील्ड में भगवान मानी जाती है। तभी दादाजी बोले, और वे जेडाई कॉरपोरेशन की ओनर भी है। इसके बिजनेस स्किल भी सबसे ऊपर है। ईशानी की एक और आइडेंटिटी के बारे में जानकर तो फिर से सब हैरान हो गए। कबीर भी काफ़ी शौक था। प्रवीणा जी और शेखर जी भी हैरान थे कि उनकी भांजी कितनी टैलेंटेड है और उसकी कितनी सारी आइडेंटिटी है। वहीं अबीर तो आंखें बड़ी करके सबको देख रहा था। उसकी प्यारी सी बहन ही वे लेडी डॉक्टर ईशा है और बिजनेस वर्ल्ड में राज करने वाली क्वीन है। आरती जी बोली, माँ पापा, आप सभी ईशानी के बारे में कैसे पता? क्या आप सब ने न्यूज़ देखा है? उनकी बात सुनकर सब कंफ्यूज हो गए कि कौन सी न्यूज़, क्योंकि उन्हें तो कोई न्यूज़ नहीं देखा। शेखर जी बोले, नहीं, हमने कोई न्यूज़ नहीं देखा। कबीर और अबीर मीटिंग में ईशानी से मिले थे। तभी अबीर बोला, और हाँ, मैं तो हूँ ही इंटेलिजेंट। अपनी प्यारी सी बहन की आंखें देखकर ही मुझे अपनापन लगा। और तो और उसकी फेशियल फीचर भी दादी माँ और डैड से कितने मिलते हैं। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर।